साथियों नमस्कार। डीएम इंस्टीट्यूट बिल्ड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कल हमने व्यंजन संधि के जो नियम थे वो पढ़े थे। उसमें लगभग हमने 6 नियम पढ़ लिए हैं। 6 नियमों को हमने पढ़ा है। आज हम 7वां नियम पढ़ेंगे। लगभग 12 नियम है उसमें जिन्हें जो हमें पढ़ने हैं। तो हमने 6 नियम पढ़े हैं। आज हम 7वां नियम पढ़ेंगे। 7वां नियम पढ़ेंगे कि 7वां नियम क्या है। लगभग 12 नियम है जो हमें पढ़ने हैं। तो हम आज 7वां नियम पढ़ेंगे। तो 7वां नियम साथियों क्या है वो हमें जानना है। तो 7वां नियम है ई ऋषि ई, इसके बाद ऋरी श और र। एक शब्द अगर है बाद के बाद ना हो तो ना हो तो ना हो तो ना हो तो नहीं ना हो तथा ना हो तथा इनके मध्य इनके मध्य इनके इनके मध्य में इनके मध्य में का इनके मध्य में का वर्ग का वर्ग या पावर्ग का वर्ग या पावर्ग या व और हा या और व या हा हो तो हो तो हो तो ना का ना का अड़ा हो जाता है। ना का अड़ा हो जाता है। साथियों जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि हम बहुत जल्द बाल विकास की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। उसका मैंने एक वीडियो आप सबके बीच शेयर किया है। आप सब उस वीडियो को देखें और बहुत जल्द आपके बीच बाल विकास की क्लास हो स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है कि वो आज या कल आपके बीच आ जाए। तो पहले वीडियो आपके बीच आया है तो आप सबका रिस्पॉन्स देखा जाएगा उसमें कैसा रहता है। उस आधार पे हम बता पाएंगे क्योंकि कब आपके बीच क्लास आई। तो इसका जैसे से समझेंगे कि कैसे ये होगा। इसमें कहा गया है ई रिरी सा और रा के बाद ना हो। इनके बाद क्या होना चाहिए? ना होना चाहिए। तथा इनके मध्य में का वर्ग या पा वर्ग या व और ह इनमें से कोई भी वर्ण हो तो ना का अड़ा हो जाता है। जैसे परि प्लस मान परि प्लस मान। तो सॉरी परि प्लस नाम। तो परि प्लस नाम। अब क्या है देखो ई ऋणी तो रा आया है। मात्रा भी आई है ई की छोटी तो वो भी है। ये बाद ना हो ना आया है। तो इनके मध्य में का वर्ग या पा वर्ग या यावा हो। ये भी होने सकते हैं कोई भी हो सकता है। तो पा वर्ग भी है वैसे माँ है। लेकिन या और वह हो ना का क्या हो जाता है तो इसका हो जाएगा आपका परि प्लस ना का क्या होगा अड़ा और आराम परिणाम। ये आपका परिणाम हो जाएगा। आपको ये चीज समझनी होगी कि कैसे परिणाम हो रहा है। ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। कैसे कि ई रिधि और रा के बाद ना हो तथा इनके मध्य में का वर्ग हो। का मतलब का पूरी लाइन कोई भी शब्द हो सकता है कोई भी वर्ण हो सकता वर्ण हो सकता है या पा वर्ग का कोई भी वर्ण हो या फिर या और हाउ। तो ना का क्या हो जाता है अड़ा हो जाता है। इसमें कोई ज्यादा कठिन नहीं है। एक है आपका परिणाम के बाद है एक है परि प्लस मान।
तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इधर से करके देखते हैं। प्लस प्लस मान, तो इसका क्या होगा कि पहले बोला था हाँ का क्या होना है, अड़ा का क्या होना है ना, तो पहले हो जाएगा मान और फिर परि, तो परि प्लस मान बराबर परिमाण। तो ये आपके बीच समझ में आना चाहिए कि ये शब्द कैसे चेंज होंगे, क्योंकि वो आपको उस परिभाषा में समझाया गया है। अब हम आठवां नियम पढ़ेंगे कि आठवें नियम में क्या परिवर्तन, कैसे परिवर्तन होता है। जैसे हमने देखा कि इसमें कैसे परिवर्तन हो रहा है, ऐसे ही हमने पीछे 6 नियम पढ़े, उन सब में हमने देखा है कि कैसे उन नियमों को याद रखना है, क्योंकि हम वो नियम याद रखेंगे तो हम आसानी से उस समस्या को या उस समय जो हमारे पास जो भी संधि आती है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि नियम से अगर हम याद रखेंगे नियम को तो उसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब आठवां नियम है कि ई और ऊ के बाद, यहां लिखना है ई और ऊ के बाद, ऊ के बाद, ई और ऊ के बाद स हो तो, श हो तो उसके स्थान पर, उसके स्थान पर स हो जाता है, षटकोण वाला सा हो जाता है। ये बहुत छोटा नियम है, समझ सकते हैं। ई और ऊ के बाद सा हो, मतलब ये शब्द होंगे इसके बाद सा हो तो उस सा के स्थान पर, हो तो उसके स्थान पर, हो तो उसके स्थान पर क्या होगा, उसके स्थान पर, उसके स्थान पर षटकोण वाला सा हो जाएगा। जैसे वी प्लस, जैसे वी प्लस सात, तो वी प्लस सात क्या है, ये सीधा है वी, ठीक है, क्योंकि तो छोटी की मात्रा लगी है वी, और सा का तो क्या होगा षटकोण वाला, तो सा, और मात्रा लगी है तो वी, विषाद। ये आपका विषाद हो गया, कोई भी समस्या किसी को नहीं है। एक एग्जांपल और है, अभी प्लस एक, इसमें भी कुछ नहीं है, छोटी की मात्रा आई है अभी, और सा वाला षटकोण में एक ही मात्रा है तो अभिषेक। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम पूछ सकते हैं। बहुत सरल सरल नियम है, और शुरुआत में थोड़े 4-5 नियम है जो थोड़े कठिन भी हैं और शायद आपको लगे भी होंगे, क्योंकि उनमें बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं, लेकिन व्यंजन संधि में नियम ज्यादा नहीं है, क्योंकि आप जब संधियां पढ़ते हैं तो आपको एक चीज आसानी से समझ में आ जाती है कि अगर ये संधि इसमें नहीं है तो यही संधि होगी। हालांकि थोड़ा जब बहुत बड़े स्तर पे जैसे नेट, यूजी नेट वगैरह अगर हम परीक्षा देते तो वहां थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, हालांकि टेट वगैरह में इतना कठिन नहीं पूछा जा सकता है, पूछा भी नहीं गया है अभी तक, पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन हमको याद रखना है कि कैसे कैसे क्या परिवर्तन होता है, ये आसानी से समझ में आ सकता है। अब इसके बाद हमें लिखना है इसके बाद हम इसके बाद हम लिखेंगे इसके बाद हम लिखेंगे, ये हमने आपको सातवां नियम कौन सा पढ़ाया था, सातवां नियम, अच्छा एक नियम छूट गया है सर बीच में, ये आठवां हो गया यहाँ, ये आठवां हो गया और ये नौवां हो गया, ये गड़बड़ हो, ये हम सातवां फिर से आप छूट गया है, सातवां नियम छूट गया क्योंकि हमने कल 6 ही नियम आपको पढ़ाए थे। आगे हम लिखेंगे नियम, तो ता और दा के बाद, इसको हम नंबर लिख दिया है, ता और दा के बाद, ता और दा के बाद, कोई दिक्कत नहीं है, जब आप नोट बनाएंगे तो इस नियम को 8 से पहले लिख लेना, ता और दा के बाद, ता और दा के बाद
यदि हाँ हो, हाँ हो, यदि तादा के बाद यदि सा, सॉरी हाँ नहीं, सा हो, सीटी वाला सा हो, तो हो तो ता और दा के, ता और दा के, आ और दा के स्थान पर, ता और दा के स्थान पर, ता और दा के स्थान पर, ता और दा के स्थान पर चा और सा, चा और सा, चा और सा, चा और सा हो तो तादा के स्थान पर चा और सा के स्थान पर, इसमें थोड़ा तादा के बाद यदि सा हो तो तादा के स्थान पर चा, तादा के स्थान पर चा और सा के स्थान पर, के स्थान पर, ये थोड़ा तादा के बाद यदि सा हो तो तादा के, तादा के स्थान पर चा और सा के स्थान पर, ये थोड़ा डिफिकल्टी है, थोड़ा इसको समझेंगे। 1 मिनट पहले हमें इसे परिभाषा को पूरा लिखने दे दीजिए, फिर हम आपको सब क्लियर करते हैं। चा और सा के स्थान पर, चा और सा के स्थान पर छा हो जाता है, छा, छाता का हो जाता है, ये में बोला गया है, परिभाषा में बताया गया है कि स्थान पर छा हो जाता है। अब देखो ये दे रहे हैं कि ता और दा के बाद यदि सीटी वाला सा तो हो तो ता दा के स्थान पर चा और सा, चा और सा के स्थान पर छा हो जाता है। तो ये थोड़ा यहाँ समझने का अंतर है। हो तथा चा और सा के स्थान, ये ऐसे नहीं है। ता दा के बाद यदि सा और चा और सा के स्थान पर क्या होगा, यहाँ चेंज हो जाएगा। यदि सा हो तो चा और सा के स्थान पर, नहीं नहीं नहीं, तो एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। वेरी गुड। तादा के बाद यदि सा हो तो तादा के स्थान पर चा सा हो जाता है। यदि, यहाँ ऐसे लिखना है, थोड़ा गलत हुआ। यदि, 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 यदि चा और सा, यदि चा और वह सा हो तो उसके स्थान पर, के स्थान पर, उसके स्थान पर छा हो जाता है। ये ऐसे परिभाषा है। थोड़ा लिखने में गलती, मेरे में, मुझे पढ़ने में थोड़ी गलती हुई है। तादा के स्थान पर यदि सा हो तो तादा के स्थान पर छा सा हो जाता है। यदि चा और सा हो तो उसके स्थान पर छा हो जाता है। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे हो जाता है, कैसे हो जाता है, ये हम एग्जाम्पल से आपको उदाहरण से समझाएंगे कि कैसे इसका परिवर्तन होता है, कैसे इसका परिवर्तन होता है। अब इसे हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल में हम लिखेंगे उत, उत प्लस शासन, उत प्लस शासन, उत प्लस शासन। अब वो बोले थे तादा के बाद यदि सा हो तो, ता के बाद सा आया है तो उसके स्थान पर ता के स्थान पर चा और दा के स्थान पर सा, तो ता के स्थान पर क्या होगा, चा, तो ये आपका हो जाएगा उच्च,
च तो मतलब यहाँ चा आधा, ये हो गया, ये हो गया यहाँ पर, क्योंकि ता आधा है तो दा चा भी आधा होगा। अब क्या करेंगे, चा और सा हो तो इसके साथ सा है इधर, तो चा सा और चा और सा हो तो इसके साथ छा, तो यहाँ छा हो जाएगा। अब बड़ा है तो छा सन, छा शन, छा शन। ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे इसका परिवर्तन हुआ। इसका हम एक दूसरा एग्जाम्पल और लिख सकते हैं तो हमें समझ में और क्लियर आ जाए। उत प्लस साम, उत प्लस साम। अब उत प्लस साम को कैसे करेंगे, मैंने फिर वही बात आपको बताया कि तादा के स्थान पर क्या आएगा, चा, तो ता के स्थान पर चा, तो ऊ और चा आधा, चा आधा। सा आया है तो छा, सा, क्योंकि सा बड़ा है तो छा भी बड़ा हो जाएगा, तो छाम, सीधी सी बात है, क्योंकि माँ बचा तो ये क्या हो गया, तो छाम। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर आप कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। अभी थोड़ी लाइट कम थी इसलिए क्लास में थोड़ा अच्छा लग रहा था, अंधेरा अंधेरा, ठीक है। तो क्लियर है, आपको कोई समस्या, किसी से अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में जरूर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारे 9 नियम क्लियर हो गए हैं। अगला हम 10वां नियम पढ़ेंगे, अगला हम 10वां नियम पढ़ेंगे। आज हम लगभग इस नियमों को खत्म कर देंगे। हो सकता है कि विसर्ग हो, और हो सकता है कि एक क्लास आप सबके बीच और रखनी पड़े, जिससे, क्योंकि हम चाहते हैं कि संधियों को बहुत अच्छे से आसानी से पढ़ा जाए, जिससे, हालांकि चाहे तो उनको थोड़ा लंबा क्लास करके हम 2-3 क्लास में भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप आसानी से इन चीजों को, बिंदुओं को समझें, ठीक है। क्योंकि आप इन चीजों को अगर आसानी से समझेंगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी और आसानी से संधियां समझ में आएंगी। और हमको कोई अभी पेपर नहीं है तो कोई इतना जल्दी भी नहीं है कि हमारा सिलेबस कोई निर्धारित है। बस अभी हमें खाली चीज याद रखनी है कि हमें एक तैयारी को जारी रखने के लिए ये क्लास देखनी है, कंटिन्यू, क्योंकि इससे हम आसानी से सॉल्व कर सकें, जिससे हमारे समय में बचत हो, और जब जगह आए उस समय हम आसानी से काम को कर सकें। ये मेरा आप सबके बीच अनुरोध रहेगा कि आप सब लोग अभी से जुड़े रहेंगे, आपको बाद में आसानी हो जाएगी। ये लीजिए, थोड़ा मार्कर प्रॉब्लम आ रही थी तो हमने चेंज कर दिया। अब हम लगभग आपको 9 नियम पढ़ा चुके हैं, तो मैं आपसे भी बोला था कि 10वां नियम हम पढ़ेंगे। कितना, 10वां नियम पढ़ेंगे। 10वां नियम क्या है, तो 10वां नियम है आपका सा के बाद, शा सर्वकोण के बाद ता और था, ता और था क्या होना चाहिए, ता और था होना चाहिए। हो तो, ता और था हो तो, हो तो, हो तो, हो तो, ता के स्थान पर ता, ता के स्थान पर ता, ता, ता जो ता है, ता राजू वाला, उसके स्थान पर ता, तथा था के स्थान पर तथा, था, सॉरी था तन वाला, थर्मस का, थर्मस वाले का, था के स्थान पर, स्थान पर था, था हो जाता है। क्या हो जाता है कि सा के बाद ता और था हो तो ता के स्थान पर ता तथा था के स्थान पर था हो जाता है, था हो जाता है, था हो जाता है। क्या हो जाता है,
था हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझेंगे, जैसे न स प्लस त, नस प्लस ता, तो सा आया है और इधर ता आया है, तो ना लिख दो। और सा है तो सा और इधर ता, तो सा आधा है तो आधा सा लिख देंगे हम यहाँ। अब क्या बोले थे कि ता के स्थान पर ता हो जाता है, तो ता लिख दो। ता नष्ट, सीधा सा हो गया, क्योंकि आपको खाली इन परिभाषाओं को समझना है और पढ़ना है, उससे आसानी से आप कर सकते हैं। एक है आपका शस्त्र, 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 इसको कैसे करेंगे, तो इसको सा पूरा लिख दो, फिर सा आधा है तो आधा लिख दो, और था को क्या मैं चेंज कर देंगे था में, तो ये हो जाएगा ठ, ष्ठ। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। वैसे मेरी पूरी कोशिश है कि आपको दो दो एग्जाम्पल से कोशिश कर रहा हूँ कि और आसानी से मैं समझा सकूं। जब कोई आपकी समस्या है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो आप बार बार उनको पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मेरी बात एकदम आप सबके क्लियर आ रही है समझ में, कि नहीं आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो जरूर कमेंट्स करें, फटाफट कमेंट्स कर सकते हैं आप लोग, और बता सकते हैं कि सर ऐसे ऐसे थोड़ी आप और चीजें लॉजिकली समझें। अगर अगला नंबर है हमारा 11वां, इसमें लिखना है 11वीं जो नियम है इसमें लिखना है स्वर के बाद, स्वर के बाद, स्वर के बाद क्या है, स्वर मतलब जितने भी स्वर हमने पढ़े हैं उनके बाद अगर स्वर के बाद कोई बात आएगी, छा हो तो, स्वर के बाद क्या होना चाहिए, छा, छाता है, हो तो, हो तो, छा हो तो क्या होगा, छा के स्थान पर, छा के स्थान पर, छा के स्थान पर चा हो जाता है, चा हो जाता है, चा हो जाता है। ठीक है, स्वर के बाद क्या होना चाहिए, छ, छ छाता वाला छ होना चाहिए, तो छ के स्थान पर क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। जैसे इसका एक उदाहरण है, जैसे आछ, आछ प्लस आछ, सॉरी, आ प्लस छा, छादन, आ प्लस छादन, तो आ प्लस छादन जो है उसमें क्या बोला गया है कि स्वर के बाद छा हो तो छा के स्थान पर, छा के स्थान पर चा हो जाता है। ठीक है, छा के स्थान पर क्या हो जाता है, छा के स्थान पर चा हो जाता है, तो आ, और छा के स्थान पर चा, तो फिर क्या होगा, इसको जब हम चा लिखेंगे तो चा यहाँ क्या है, चा यहाँ लिखा जाएगा आधा, तो आच्छादन, ये आपका आच्छादन हो जाएगा। छा है तो छा के स्थान पर चा, चाबू क्या है आधा, तो ये क्या है, इसका कारण है पूर्व, छा के पूर्व चा हो जाता है, सॉरी यहाँ गलती हो गई, स्वर के बाद यदि छा हो तो छा के पूर्व, छा के पूर्व चा हो जाता है, पूर्व है, यही तो गड़बड़ होती थी यहाँ, तभी बोला कि चा अगर आधा कर देंगे तो छा कैसे होगा। ठीक है, तो इसके पूर्व में मतलब पहले हो जाता है, इसकी जगह पर नहीं, छा के पूर्व, छा है उसके पूर्व में चा आधा आएगा, क्योंकि ये इसका लगा है, आधा ही चा इसमें आएगा। ठीक है, आगे है, एक है शोध प्लस छात्रा, शोध प्लस छात्रा, तो इसका लिखेंगे सो, और ये क्या करें कि स्वर के बाद छा, छा है तो छा, फिर अच्छा, तो शोध छात्रा, शोध, शोध छात्रा, शोध छात्रा,
तो उधर छात्रा हो गया। तो ये क्या है, इसमें कुछ नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं करना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें क्या हुआ, स्वर के बाद चा हो तो चा के पूर्व चा हो जाता है, मतलब आधा चा लगाना है, बस सीधी सी बात है। इसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं करना है, ना इसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि उसमें ओनली जो आपको बताया गया है कि चा आधा जोड़ना है छा के पहले, बस ये है, कोई ज्यादा कठिन नियम नहीं है। अंतिम लास्ट नियम है इस व्यंजन संधि का, क्लास का नहीं, व्यंजन संधि का ये लास्ट नियम है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। उसके बाद हम विसर्ग संधि तक चलेंगे। तो हम लिखेंगे सम या परि, सम या परि, उपसर्ग के, उपसर्ग के बाद, सम या परि उपसर्ग के बाद वाद का हो तो, का हो तो उसके स्थान पर, हो तो उसके स्थान पर सम में से, सम में से माँ का, माँ सम है ना, तो उसके माँ का क्या होगा, अनुस्वर, अनुस्वर मतलब उसकी मात्रा यूज होगी, अनुस्वर हो जाता है, अनुस्वर हो जाता, हो जाता है, हो जाता है। तथा क, तथा क के पूर्व, तथा क से पूर्व, क से पूर्व, क से पूर्व सा आ जाता है, सा आ जाता है, सा आ जाता है। परि के बाद, परि के बाद, परि के बाद का हो तो, का हो तो, क के बाद, का के, का के, का से पूर्व, क से पूर्व, क से पूर्व, क से पूर्व, क से पूर्व क्या होगा, क से पूर्व सा हो जाता है, क से पूर्व, क से पूर्व श हो जाता है, स हो जाता है। कौन सा, षटकोण वाला सा हो जाता है ख से पूर्व। अब हम इसको समझें। ये बोल रहे हैं सम या परि उपसर्ग के बाद क हो तो इसके स्थान पर सम में से म का अनुस्वर, मतलब माँ क्या है, मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा। तथा का से पूर्व सा आ जाता है, का से पूर्व क्या आ जाएगा, सा, षटकोण वाला सॉरी सपेरा वाला सा आधा आ जाता है। परि के बाद का हो तो का से पूर्व षटकोण वाला सा आ जाता है आधा, ठीक है। अब कैसे समझेंगे इसको, तो इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल, सम प्लस कृत, सम प्लस कृत। अब देखो सम है, सम में से क्या होगा, मतलब माँ का क्या होगा, अनुस्वर चेंज हो जाएगा, तो माँ का अनुस्वर मतलब बिंदी यहाँ आ गई। का, अब का से पूर्व क्या होगा, वो बोले कि आधा शाह, तो क्र, क्र आधा स, उत्तम संस्कृत, ठीक है, क्योंकि बाकी सब तो वैसे ही का वैसा ही लिखना है। एक और एग्जांपल हम लिखते हैं, परि प्लस कार, परि प्लस कार, फिर वही शब्द है, कैसे करना है कि परि आया है तो परि के स्थान पर क्या होगा, परि, परि के बाद का हो तो उसके बाद सब में से माँ
तो सब में तो माँ हो गया, लेकिन परी तो परी ही लिखा जाएगा। और फिर उसने बोला है कि का, वो तो उसके पूछे क्या हो जाता है, आधा सा षटकोण वाला, तो ये आपका परिष्कार हो गया। इसमें कोई, परी में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। हमने 12 नियम पूरे कंप्लीट कर लिए व्यंजन संधि। लगभग इतने ही नियम विसर्ग संधि में है, तो हो सकता है कि ये नियम आज ना पूरे हो पाए, और मैं चाहता हूं भी हूं कि ये नियम आज अगर पूरे नहीं हो रहे हैं तो लगभग 10 नियम हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप सबको अलग से विसर्ग का एक पूरा सेशन रखा जाए। आपका क्या मत है कि मैं चाहता हूं कि अलग से एक पूरा सेशन रखा जाए जिसमें पूरी विसर्ग संधि के 10 नियम हम अगली क्लास में आपको कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि बाकी चीजें आसानी से क्लियर हो नहीं सकती, क्योंकि अगर मैंने 2-3 नियम पढ़ा दिए तो फिर कम उधर हो जाएगा, लेकिन एक क्लास में पूरी विसर्ग संधि चलेगी तो आपको वो आसानी से समझ में आ जाएगा। मेरा तो यही मानना है। बाकी आप सब लोग फिर कमेंट्स कर दीजिए, और नेक्स्ट क्लास में इस क्लास को हम यही खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम विसर्ग संधि का जो एक मतलब नियम रह गए हैं वो हम विसर्ग संधि को अगले उसमें खत्म करके फिर हम नए चक्र पर चलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बस इतना ही कहूंगा कि सब लोग लगातार जुड़े रहें, लाइक शेयर जरूर करें। आप सबके बीच मैंने अपनी आने वाली बाल विकास की क्लास की के लिए एक वीडियो शेयर किया है जिसमें मैंने आप सबसे बात की है। आप अपनी राय भी उसमें रख सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर करके सारे लोगों के बीच में, और चैनल को सब्सक्राइब कराएं कि आप सबको ये खुशी होनी चाहिए कि आपको घर बैठे एक बाल विकास की महत्वपूर्ण क्लास स्टार्ट हो गई है, मतलब हो गई है ना, होने वाली है, आप सबके बीच आने वाली है। उसका एक मैंने आप वीडियो शेयर किया है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोग उस क्लास में जुड़े। तो मैंने आपके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण क्लास है, तो मैं कहूँ इतना ही कहूंगा कि मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जो विसर्ग संधि रह गई है उनके 10 लगभग 9-10 नियम है, उन्हें हम कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम नए टॉपिक पर चलेंगे। और हो सकता है कि बहुत जल्द आपके बीच आज या कल परसों में जब भी हो, आपके बीच एक बाल विकास की बहुत अच्छी और बहुत मेहनत करके बनाई गई क्लास आप सबके बीच आने वाली है, और उसमें मैं बाल विकास आपको स्टार्ट करने वाला हूँ, जो इसका वीडियो आप सभी के बीच उपलब्ध है। तो आपको तब तक के लिए सभी को जय श्री राम, राम राम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।